नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण और आज हम शुरू करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है, फिर देखेंगे हम साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स कितने होते हैं और साइबर क्राइम क्या होता है। फिर देखने वाले हम साइबर क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, और बाद लास्ट में देखेंगे हम साइबर सिक्योरिटी के बेनिफिट्स। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक सुरक्षा प्रदान करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ये इंटरनेट से जुड़े हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है, चाहे हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा को सिक्योरिटी देना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। फिर साइबर सिक्योरिटी दो टर्म से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर मीन्स होता है इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, डाटा, नेटवर्क, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब से संबंधित होता है साइबर। और सिक्योरिटी मतलब होता है सिक्योरिटी सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे संबंधित होते हैं हमारे सिक्योरिटी से। फिर साइबर सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है, इसे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा हैकर क्या होते हैं। हैकर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं, उन्हें हम हैकर कहते हैं। हैकर दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं अच्छे हैकर्स, और दूसरे होते हैं बुरे हैकर्स। अच्छे हैकरों को हम कहते हैं एथिकल हैकर्स। तो हमारी इसमें हमारी एक टीम होती है, बड़ी टीम होती है इसमें हमारी टीम होती है एथिकल हैकर्स की, जो हमारे डेटा चोरी होने से, डेटा को डिलीट होने से, और जो हमारा डिवाइस है उसको सुरक्षित रखता है हमारे जो सिक्योरिटी टीम होती है। फिर नेक्स्ट होता है साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी हमारे पर्सनल डेटा को सिक्योर रखता है, चाहे वो इमेज हो, PDF हो, टेक्स्ट हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारे साइबर सिक्योरिटी का होता है। फिर साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वो चोरी हो जाता है तो हमारे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी से मतलब है हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, इसको सिक्योर करना ही नेशनल सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट में भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आती है तो उसे इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। पहला है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इस पर हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे जब हम चाय को छानते हैं तो हम छन्नी का यूज़ करते हैं उसे वेस्ट मटेरियल को अलग रखने के लिए, उसी प्रकार से हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं किसी भी असुरक्षित चीज़ों को दूर रखने के लिए हमारे सिस्टम से। और फायरवॉल सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति देता है जो कि सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा लॉस प्रिवेंशन। इसमें हम सिक्योर सॉकेट लेयर की मदद से हमारा जो यूज़र का डेटा होता है उसे इनकोड कर दिया जाता है, जिससे कि जो हैकर है वो हमारे डेटा को यूज़ नहीं कर पाता और हमारा जो डेटा है वो सेफ़ रहता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसमें हमारे एप्लीकेशन को स्कैन किया जाता है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई कमियां होती है तो उसे दूर की जाती हैं, अगर एप्लीकेशन में कोई खराबी होती है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है ईमेल सिक्योरिटी। इसमें आप सभी ने जीमेल का यूज़ किया होगा। उसमें जीमेल में हमारे फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, उसे स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़र को असुरक्षित ईमेल से दूर रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीवायरस सिक्योरिटी। एंटीवायरस सभी कंप्यूटर में होता है, जो कि वायरस से हमें बचाता है, क्योंकि वायरस काफ़ी मैलिशियस होते हैं और इसे दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिस्टम के लिए। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल से पता चल रहा है कि हमारे जो नेटवर्क को अनऑथराइज तरीके से जो एक्सेस करते हैं उनसे दूर रखना। इसमें हमारे जो हैकर्स होते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, और ओनली सिर्फ उन्हीं को परमिशन देता है जो कि ऑथराइज पर्सन्स होते हैं। फिर साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम इंटरनेट के द्वारा किए गए क्राइम को ही साइबर क्राइम कहा जाता है। फिर साइबर क्राइम कितने तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहला है हैकिंग। इसमें हमारे जो पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन को चोरी कर ली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारे लिए। नेक्स्ट है साइबर थेफ्ट। इसमें हमारे जो कुछ भी डेटा होता है उसमें से सिर्फ कॉपीराइट को ही चुराया जाता है, जो कि कॉपीराइट कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
फिर नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अटैक किए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पे अटैक किए जाते हैं। इस पे वही लोग इस पे ज़्यादातर बच्चों और जो उन लोगों पर अटैक किया जाता है जो कि इंटरनेट से अनजान रहते हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें हम जो भी कैश ट्रांजैक्शन या बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं वो हमारी जो डिटेल्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं, अगर वो चोरी हो जाए तो हमारे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग में। फिशिंग में हमारे जो इंस्टीट्यूट और बैंक बनकर लोगों तक एक फ्रॉड ईमेल भेजी जाती है जो कि क्लिक करने पर उसके सारे डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, जिससे खतरा बन जाता है हमारे क्या कहते हैं पैसे चोरी होने का। नेक्स्ट है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें जो हैकर होता है दो लोगों के बीच को जासूसी करता रहता है और बाद में उन्हीं में से एक बनकर सामने वाले पर्सन की डिटेल्स ले लेता है और बाद में उस पर्सन की डिटेल्स यूज़ करके उसके जो भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिनाइल और सर्विस अटैक्स। इसमें ज़्यादातर वेबसाइट्स पे अटैक किया जाता है। इस पे जो हैकर होता है एक साथ कई सारे अटैक करता है, जिससे कि जो हमारे वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। इसका मेन मकसद होता है ट्रैफिक को कम करना। फिर नेक्स्ट है स्पूफिंग। इसमें हैकर किसी दूसरे की पहचान लेकर किसी बड़ी कंपनी पर अटैक करता है। नेक्स्ट है इस्लामी स्लाइसिंग अटैक। इसे इस्लामी धोखाधड़ी भी कहते हैं। इसमें हैकर छोटे छोटे अटैक करके एक बहुत बड़े अटैक को अंजाम देता है। इसमें किसी भी पर्सन के अकाउंट्स की डिटेल लेकर उसके थोड़े थोड़े करके पैसे निकाले जाते हैं, जिससे कि जो विक्टिम होता है वो इस चीज़ से अनजान रहता है और अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाता। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है वायरस। इसका फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है कंप्यूटर सिस्टम में और जो हमारे फाइल्स है उसको करप्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट है फर्मवेयर हैकिंग। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसे हम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्ड डिस्क में ना इंस्टॉल होकर हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होता है। इसीलिए ये छोटे छोटे हमारे टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारे वीडियोस हमारे जो कैमरा को परफॉर्म करना, हमारे माइक्रोफोन को परफॉर्म करना। अगर इसे हैकर कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे हमारी जो निजी जानकारी है उसे चुराया जा सकता है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। इसमें हैकर क्या करता है, जो विक्टिम होता है उससे पैसे की डिमांड करता है उसके पर्सनल डिटेल्स लेकर। फिर नेक्स्ट है बॉटनेट। इसका फुल फॉर्म है रोबोट नेटवर्क और इसमें नेटवर्क के कंप्यूटर जो भी इन्फेक्टेड होता है उसे जो मालवेयर से इन्फेक्टेड होता है उसे सिंगल पार्टी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है साइबर अटैकर्स कौन कौन हो सकते हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, साइबर टेररिस्ट हो सकते हैं और साइबर एस्पियोनेज हो सकते हैं और नेक्स्ट है साइबर हैकिस्ट भी हो सकते हैं। फिर हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। इसमें जो अनऑथराइज एक्सेस जो किया जाता है हैकर्स द्वारा उन्हें रोका जाता है। इसमें हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी की जाती है। नेक्स्ट है डाटा और इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्सचेंज होता है उसको भी सिक्योर करने का काम साइबर सिक्योरिटी करता है। जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे भी साइबर सिक्योरिटी सिक्योर करता है और जो भी हमारे पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन चोरी होने से साइबर सिक्योरिटी बचाता है। थैंक यू।